नमस्कार, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। नवोदय विद्यालय समिति की ओर से वैकेंसीज निकाली गई है और यहाँ पे काफ़ी पद पूर्व सैनिकों के रखे गए। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नव विद्यालय समिति की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया और यहाँ पर जितने भी पोस्ट हैं ये हैं सभी नॉन टीचिंग पोस्ट। अलग अलग टाइप की यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी और पूर्व सैनिकों के लिए कितनी वैकेंसीज है वो भी इसमें दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो 2 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 11 है। उसी तरह से मेस हेल्पर ग्रुप सी की पोस्ट 44 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। लैब अटेंडेंट ग्रुप सी की पोस्ट 16 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। ये एक्सेसमैन का कॉलम है। उसके अलावा इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी के अंतर्गत 12 वैकेंसीज है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की वैकेंसीज है यहाँ पे 36 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। ये है पोस्ट कोड नंबर 10 जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। नेक्स्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पोस्ट कोड नंबर 09 और यहाँ पे भी 2 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे जो अन्य पोस्ट है कैटरिंग सुपरवाइजर ग्रुप सी के अंतर्गत 7 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। तो टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो 1377 वैकेंसीज है, जिसमें कि काफ़ी पोस्ट यहाँ पे पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं, 10% वैकेंसीज। अब यहाँ पर इन वैकेंसीज के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट जो है जिसमें कि सैलरी आपको दी जाएगी 25,500 से 81,100 रुपये। 27 यहाँ पर मैक्सिमम एज है। पूर्व सैनिकों को रिलैक्सेशन हर कैटेगरी में यहाँ पर दिया जाएगा। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिए 12th पास मांगा गया है। स्किल टेस्ट आपके पास होनी चाहिए। 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट होगा, 50 मिनट इंग्लिश में और 65 मिनट हिंदी में होगा ट्रांसलेशन। नेक्स्ट जो पोस्ट यहाँ पे है पूर्व सैनिकों के लिए जिसमें कि कैटरिंग सुपरवाइजर की वैकेंसीज है। यहाँ पर सैलरी 25,500 से 81,100 रुपये दी जाएगी। 35 साल मैक्सिमम है। यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री मांगा गया है होटल मैनेजमेंट। लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए विशेषकर यहाँ पे एक कॉलम पूर्व सैनिकों के लिए मेंशन किया गया है कि ट्रेड प्रोफेंसी सर्टिफिकेट इन कैटरिंग विद ए मिनिमम ऑफ 10 ईयर सर्विस इन डिफेंस सर्विसेज ऑफ रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट फॉर एक्सेसमैन ओनली। तो एक्सेसमैन के लिए जो है जिन्होंने भी ट्रेड प्रोफेंसी सर्टिफिकेट जिनके पास है कैटरिंग से रिलेटेड वो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी पोस्ट यहाँ पे पूर्व सैनिकों के रखी गई। अगली जो पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, इसमें भी पूर्व सैनिकों की वैकेंसीज है। सैलरी यहाँ पर 19,900 रुपये से 63,200 रुपये। 27 साल मैक्सिमम है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और यहाँ पर जो स्पीड मांगी गई है 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में मांगी गई है। उसके अलावा यदि आप पास होना चाहिए +2 लेवल में सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम CBSE ऑब्लिक स्टेट बोर्ड विद सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज वोकेशनल सब्जेक्ट आपका एक होना चाहिए। बाकी यहाँ पे कुछ डिजायरेबल है तो आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की दूसरी पोस्ट है, इसमें भी पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी रखी गई है। 34 पोस्ट है। सैलरी यहाँ पर सेम आपको दी जाएगी, 27 साल मैक्सिमम है और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सेम रखा गया। यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 2 पोस्ट है जो कि पोस्ट कोड नंबर 10 है और यहाँ पर है पोस्ट कोड नंबर 9। अभी जो नेक्स्ट पोस्ट है ये निकाली गई है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की और यहाँ पर भी सैलरी आपको दी जाएगी 19,900 से 30,200 रुपये। 40 साल मैक्सिमम है और इसके लिए मात्र 10वीं पास वाले जिनके पास ITI है इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन से रिलेटेड वो इनके अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है लैब अटेंडेंट की। यहाँ पर भी सैलरी आपको 18,000 से 56,900 रुपये। 30 साल मैक्सिमम है और 10th पास होना चाहिए या फिर आपके पास डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन कोई एक आपके पास होना चाहिए, या ये आपके पास नहीं है तो 12th पास विद साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। मेस हेल्पर में भी पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी रखी गई है तो सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 18,000 से 56,900 रुपये। 30 साल मैक्सिमम है। मैट्रिक पास यहाँ पर रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है और यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा आपका जो कि NBS यानी कि नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा किया जाएगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ इसके लिए भी वैकेंसी रखी गई है। 18,000 से 56,900 रुपये सैलरी है। 30 साल मैक्सिमम है और मात्र 10वीं पास वाले इन वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं और एक ही यहाँ पे टेस्ट होगा, उसी के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अभी बात करें यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए जो एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, जो भी यहाँ पर आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस है वो माइनस करने के बाद 3 साल की और छूट दी जाती है।
छूट देने के बाद जो आप ये जो छूट है जनरल के लिए बता रहा हूँ, बाकी जो SC ST OBC हैं उनको जो छूट मिलती है उसके अनुसार आप एज कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी में जो मैक्सिमम एज दी है उससे कम आपकी एज होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। और यहाँ पर जिन्होंने भी कम से कम 6 महीने भी सर्विस की है, जो भी कैटेगरी है वो भी इन वैकेंसीज के लिए देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो टेस्ट होगा ऑल इंडिया ओवर यहाँ पर टेस्ट रखा गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एक एक स्टेट में कम से कम 4-4, 5-5 जो है एग्ज़ाम सेंटर्स रखे गए हैं। जो छोटे स्टेट है उसमें 2-3 हैं और बाकियों में आपको 4-4, 5-5 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर्स मिलेंगे। तो ऑल इंडिया में इन वैकेंसीज के लिए टेस्ट होगा। आप ऑल इंडिया से इन वैकेंसीज के अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। अब यहाँ पर जो पोस्ट है उसके लिए अलग अलग टाइप का यहाँ पर जो है क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। यहाँ पर कोई एक को मैं ले देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर मैं स्टेनोग्राफर की बात करता हूँ, तो स्टेनोग्राफर में जो यहाँ पे पूछा जाएगा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंतर्गत। पार्ट 1 में होगा लैंग्वेज टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, 20 मार्क्स फॉर ईच लैंग्वेज। 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क की। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 40 क्वेश्चन 30 मार्क के होंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन से रिलेटेड 30 क्वेश्चन 30 मार्क के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे और 100 मार्क का टोटल आपको दिया जाएगा। 2 घंटे का यहाँ पे पेपर होगा, उसके अलावा स्किल टेस्ट भी होगा। तो इसी तरह से अलग अलग जो भी ट्रेड हैं उनके अलग अलग टाइप के पेपर होंगे। तो उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अभी हाउ टू अप्लाई, किस तरह से अप्लाई करना है, नवोदय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.navodaya.gov.in के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पर फीस कुछ ज़्यादा है जिसकी डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं हम लोग। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो रखी गई है यहाँ पर उसकी डिटेल्स है। बाकी जितने भी पोस्ट हैं सभी के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस 500 रुपये है, प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये है। तो टोटल यहाँ पे 1000 रुपये आपको देने होंगे। बाकी SC ST PWD के लिए यहाँ पर 500 रुपये टोटल रखा गया है। तो फीस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप लोग यदि भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। पोस्ट काफ़ी अच्छी है और नवोदय विद्यालय समिति की ओर से निकाली गई है। अभी टोटल जो पोस्ट है यहाँ पे 1370 पोस्ट रखे गए हैं और लास्ट डेट टू अप्लाई करने की है 30 अप्रैल 2024 रखी गई है। तो दोस्तों ये था लेटेस्ट अपडेट। हालांकि इस भर्ती से संबंधित वीडियो हमने पहले ही बनाया हुआ है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज थी और पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे काफ़ी पोस्ट रखे गए हैं। और इसकी जो डेट है ये लास्ट स्टेज पे है, यानी कि 30 अप्रैल 2024 की लास्ट डेट है। तो आप इन वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया। अभी तक इतना ही। जय हिंद।